इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ विंड ब्रेकर एनीमे के सीजन नंबर 3 का एपिसोड नंबर 7। और इससे पिछले एपिसोड के अंदर वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। साकुरा और जहाँ पे थे वहाँ पे दो बंदे नए आए थे जो सुओ के अंदर इंटरेस्टेड थे, बट अभी तक हमें पता नहीं लगा है वो हैं कौन। बट साकुरा और क्योतारो उनको देखकर एकदम घबरा सा गए थे। तो चलो अब अपने इस वाले एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। और एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम देख सकते हैं भाई साकुरा बहुत ज्यादा घबराया हुआ है और वो कह रहे हैं ये वही बंदे जिनके बारे में हमने इतना सुना था। क्योतारो भी उनको देख के यही बोलता है भाई घपला हो गया, हमें इन दोनों को यहाँ से आगे निकलने नहीं देना। साकुरा और क्योतारो दोनों के दोनों उसके ऊपर पागलों की तरह अटैक करने जाते हैं, बट सामने वाला जो बंदा है भाई उस पर फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो कह रहा है अच्छा तुम्हारी फाइट हुई है यहाँ पे थोड़ी बहुत, जिसको देख के मैं बोल सकता हूँ कि भाई तुम दोनों ही फ्यूरिन से हो। सीन मोमोसे और साकू की तरफ आता है जहाँ पे दो बंदे और नए आ चुके हैं और ये वाला बंदा साकू को बोलता है अच्छा तो तूने अपने चश्मे पहले से ही तोड़ लिए। और ये बंदा मोमोसे का ओपोनेंट है जो उसको बोल रहा है भाई तू अभी भी छोटा सा और क्यूट सा ही है। सीन सुबाकी की तरफ आता है, वहां पे भी एक बंदा नया एंटर हुआ है फाइट में। वो सुबाकी को आके यही बोलता है तेरा जो म्यूजिक का टेस्ट है बाकी सारे टेस्ट मेरे से ज्यादा अच्छे हैं। सुबाकी बोलता है थैंक यू बट एक सेकंड निकल तू यहाँ से। अब सीन आया हिरागी के ऊपर और हिरागी का ओपोनेंट भी यहाँ पे आ चुका है। वो हिरागी को बोल रहा है भाई तू तो बूढ़ा हो गया अब। और हिरागी का ओपोनेंट आगे उसको ये भी बोलता है शायद ये सब ओमेमिया की वजह से हो रहा है। सीन काजी की टीम की तरफ आता है जहाँ पे ये भाई भिड़ रहे हैं और ये बोल रहे हैं भाई खत्म ही नहीं हो रहे ये बंदे। तो काजी देखता है एक नया बंदा आ रहा है जिसके हाथ पे 2 स्ट्रिप्स बंधी हुई है। जी का रिएक्शन ही यहाँ पे बहुत बुरा सा है। एनेमाटोन बोलता है भाई ये तो शायद से वही बंदा है और काजी बोलता है ये तो शायद वही बंदे हैं जिनके बारे में हमें साकू सेंसे बता भी रहे थे। और एनेमाटोन बोलता है भाई ये वही बंदे हैं जो एंडो और तकीशी की गैंग के साथ काम करते हैं और इन्हीं लोगों ने फ्यूरिन को खत्म करने की कोशिश भी करी। ये स्मॉल फाइट यूनिट वाले फाइटर्स हैं और इन लोगों को बोला जाता है सेल्फ्स नोरोशी। और ये जो बंदा काजीओरो के पास आया इसका नाम है बांजो। और बताया जा रहा है एंडो और तकीशी की पूरी गैंग के अंदर एंडो और तकीशी के बाद कोई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है तो वो ये बंदा है बांजो। और ये बंदा भी पुराना फ्यूरिन का स्टूडेंट है। जो साकुरा और क्योतारो के पास ओपोनेंट है वो दोनों के दोनों उस बंदे पे हमला करने जाते हैं, लेकिन सामने वाले ओपोनेंट के साथ जो बंदा होता है वो उसको बोलता है बॉस अब तो आपके मजे लेने का टाइम आ चुका है। और वो इतना बोल के साकुरा के आगे से भागने लगता है। साकुरा का ध्यान थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है, इसके चक्कर में सामने वाला बंदा साकुरा के दे के पंच मारता है। बट खुशी की बात यह साकुरा ने अपने हाथ का लॉक बना के उसके पंच को डॉज तो कर दिया, लेकिन साकुरा बहुत दूर तक गया। इसका मतलब ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वही बंदा बोलता है भाई बहुत बढ़िया अब तो मजे लेने का टाइम आ चुका है तुम दोनों के साथ। और साकुरा अपने सभी बंदों को बोल रहा है भाई इन लोगों को ढंग से अंदर मत आने देना। बट साकुरा यहाँ पे ये बोलता भी है तो ये बंदे सही में आ चुके हैं। तो वो बोलता है साकुरा और क्योतारो तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन एकदम से ये बंदे हमारे ऊपर चार्ज करने के लिए आ रहे हैं। और ये बंदा जो नया आया है तईगा इसको देख के बोलता है भाई ये बंदा तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, लेकिन वो उसको बोलता है अगर तेरे को आगे जाना है तो तेरे को मेरे को मारना पड़ेगा पहले। सीधा एक साथ 4 बंदे उड़ते हुए तईगा के ऊपर अटैक करने आते हैं और तईगा वहां पे गिर भी जाता है। बट वो लोग तईगा को इससे पहले कुछ करे सुओ भागता हुआ आता है, ऊपर से जंप मार के उस बंदे के लात दे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा बच जाता है। और वो बंदा सुओ को जाके यही बोलता है भाई तूने मेरे को देखने के बाद अपनी पूरी की पूरी फॉर्मेशन खराब कर दी, अगर मैं तेरी जगह पे होता तो मैं भी यही करता। वो बंदा बोलता है तू और मैं काफी ज्यादा सिमिलर है। सुओ बोलता है वैसे मैंने ऐसा कुछ सुनने की उम्मीद तो नहीं करी थी। अब हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में वापस लेके जाते हैं जहाँ पे सारे के सारे वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन वहाँ पे आता है साकू। साकू वहाँ पे आके सबको बोलता है भाई सॉरी मैं तुम्हें तब डिस्टर्ब कर रहा हूँ जब तुम सारे के सारे मजे ले रहे थे। बट साकू यहाँ पे बोलता है हमें एक रिस्क है जिसके बारे में मैं तुम सबसे बात करना चाहता हूँ। हिरागी का एक सेकंड इन कमांड बोलता है भाई अब क्या हो गया, अभी अभी तो हमने एक्साइटेड होना स्टार्ट ही करा था। हिरागी का दूसरा सेकंड इन कमांड बोलता है भाई रहने दे बोलने दे उसको क्या बोल रहा है। साकू बोलता है भाई रहने दे ये नहीं सुधरने वाला। साकू यहाँ पे बोलता है चलो यार टॉपिक पे वापस आते हैं। वैसे मेरे हिसाब से 3rd ईयर वालों को तो सबको याद ही होगा अगर वो नहीं भूले तो, और शायद से 2nd ईयर वालों को ना भी पता हो, लेकिन उन्होंने 3rd ईयर वालों से कभी ना कभी तो सुना ही होगा। बट यहाँ पे रह गए हमारे 1st ईयर वाले, तो 1st ईयर वालों को भी हम ये वाली बात बता ही देते हैं। साकुरा थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन साकू बोलता है ये नोरोशी के बारे में बात करना चाहता हूँ मैं। नोरोशी वही बंदे जिनके बारे में मैं तुम्हें अभी बता रहा था जो अभी अभी बैटल में एंटर हुए हैं। साकुरा बोलता है अब ये नोरोशी क्या बीमारी है। अब नीरे यहाँ पे साकुरा को बताता कि भाई स्कूल के पास टाइम में कुछ ऐसे बंदे थे जो एंडो के हिसाब से काम करते थे, और जब एंडो और छोड़ के गए यहाँ से फ्यूरिन तो वो लोग भी चले गए उसके साथ। और ये जो इनका ग्रुप था इसके अंदर 10 जंगली मतलब फाइटर्स थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फाइट कब हो रही है और कहाँ पे हो रही है, वो लोग हमेशा फाइट में एंगेज होते थे चाहे फाइट स्कूल के बाहर ही क्यों ना हो। और यहाँ पे सारे उनको जानते हैं। और साकू बोलता है इसीलिए उन लोगों को बोला जाता है नोरोशी। हिरागी और मोमोसे का नो रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे सुबाकी बोलता है भाई ये बंदे भी फाइट में इन्वॉल्व होने वाले हैं क्या। साकू बोलता है यहाँ पे भाई ये बात तो किसी को भी नहीं पता कि ये लोग बैटल को ज्वाइन करेंगे कि नहीं, बट हाँ ये लोग हर फाइट में इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सोचो ये कितना ज्यादा फ्री लोग हैं। बट साकू बोलता है अगर ये बंदे फाइट में इन्वॉल्व होते हैं तो साकू बोलता है फाइट बहुत ज्यादा तगड़ी होने वाली है और हम लोग इन लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते। साकू यहाँ पे ये भी बोलता है कि भाई फाइट में बहुत ज्यादा तगड़े तगड़े एनिमीज और भी आ सकते हैं, हमें सबके बारे में नहीं पता। तो ये वाली मीटिंग जो अभी चल रही
लिया जिसके अंदर सिर्फ ग्रेड कैप्टन और वाइस कैप्टन वगैरह। मैं चाहूंगा कि भाई तुम नोरोशी वालों की बात इसी सर्कल के अंदर रखो। बट नीरे बोलता है अगर वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है तो यार हमें सबको बताना चाहिए ना। फिर साकू बोलता है देख भाई मैं अभी से तुम लोगों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता क्योंकि अभी हमें पक्का पता है ही नहीं कि ये लोग फाइट में आ रहे हैं कि नहीं। और साकू बोलता है सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर नोरोशी सच में वहां पे आते हैं तो जो भी बंदा उस एरिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है वो उन लोगों से फाइट करेगा। तो इसका मतलब ये है तुम सबको ही उन लोगों से फाइट करनी पड़ेगी। साकुरा बोलता है ऐसा लग रहा है तुम सब लोगों को सब कुछ पता है लेकिन मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे मेरे को नहीं पता ये नोरोशी कौन है और क्या है। साकुरा बोलता है क्या तुम लोगों के पास कोई फोटो वगैरह होगी यार उन लोगों की। ओमेमे बोलता है तेरे को उनकी चिंता हो रही है क्या भाई। वो साकुरा को बोल रहे हैं भाई तेरे को क्या हो गया यहाँ पे। बट साकू यहाँ पे बोलता है तुम लोगों को उनको देखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जब वो लोग आएंगे तुम्हें अपने आप ही पता लग जाएगा। वो बंदा साकुरा की तरफ पंच मार नहीं जाता लेकिन साकुरा बड़ी मुश्किल से उसके पंच से बच जाता है। नोरोशी का बंदा बोलता है भाई तेरी आंखें तो तगड़ी है तूने देख लिया मेरे को। क्यों तारो नोरोशी वाले बंदे के लात मारने जाता है लेकिन वो अपना हाथ लगा के उसके पैर को डॉच कर देता है लेकिन वो बोलता है एक सेकंड। वो क्यों तारो का पैर पकड़ता है और उसको खींच के नीचे गिरा देता है। साकुरा उसके पीछे से लात मारने आता है लेकिन भाई वो नीचे डॉज होके बच जाता है। नोरोशी वाला बंदा बोल रहा है भाई बढ़िया है फटाफट से आओ। और अब सीन आता है नोरोशी वाले के चेले की तरफ जो सुओ से फाइट कर रहा है। वो सुओ की तरफ भागता हुआ जाता है। सुओ उसकी टांग पकड़ के उसको घुमाने की कोशिश करता है और इस बंदे को सुओ घुमा भी देता है लेकिन ये बंदा अपने हाथ पे इतना कंट्रोल रखता है कि भाई ये फिर भी सुओ की लात मारने की कोशिश करता है। वो बात अलग है सुओ ने इसकी लात को डॉच कर दिया लेकिन भाई सुओ भी एक पल को शॉक्ड हो चुका है। सीन वापस से नोरोशी वाले बंदे की तरफ आता है जो साकुरा औरो से फाइट कर रहा है। इस टाइम पे नोरोशी वाला बंदा साकुरा और क्योतारो को बोल रहा है भाई तुम दोनों के बीच में तो बिल्कुल टीम वर्क ही नहीं है, ऐसे कैसे हराओगे यार मेरे को। वो बोलता है मुझे भी थोड़ा मजा चाहिए यार, थोड़ा टीम वर्क करके अच्छे से लड़ो ना। साकुरा बोलता है इस नोरोशी वाले बंदे से फाइट करने के चक्कर में भाई हमारा फॉर्मेशन टूट चुका है और भाई ये बंदे आगे निकले जा रहे हैं। साकुरा बोलता है भाई जितना हो सके उतना जल्दी इस बंदे को लेटाना पड़ेगा यहाँ। साकुरा को यहाँ पे सुओ की बात याद आ जाती है, वही वाली जब सुओ ने ये बोला था कि भाई सामने वाला ओपोनेंट अगर ज्यादा तगड़ा हो तो तुम दोनों मिल के फाइट करना। तो तारो इस टाइम पे साकुरा की तरफ मुंह करता है और साकुरा बोलता है चल भाई इसे फटाफट से निपटाते हैं। इन बदल के साकू की तरफ आता है जहाँ पे वो बंदा साकू के ऊपर अटैक कर रहा होता है, साकू का ओपोनेंट यानी कि साकू के ओपोनेंट का नाम है तरुमी और ये बंदा भी पहले फ्यूरिन का स्टूडेंट ही था। साकू इसके अटैक से बार बार बचने की कोशिश कर रहा है तो ये बंदा बोल रहा है भाई तू बहुत ज्यादा कमजोर हो गया यार। मोमोसे का जो ओपोनेंट है इसका नाम है चिहिरो। मोमोसे चिहिरो के दे के लात मारता है लेकिन चिहिरो उसकी लात को बहुत आसानी से डॉच कर देता है। चिहिरो बोलता है क्या है भाई ये तो बहुत ज्यादा कमजोर है। चिहिरो बोलता है अब मैं समझा ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई तू हर जगह बैठ के सिर्फ ड्राइंग बनाता रहता है ना, इसी वजह से तू ऐसा है। बाकी लोगों की फाइट भी इस टाइम पे कंटिन्यू चल रही है। सुबाकी के ओपोनेंट का नाम है सुगीची और ये बंदा सुबाकी के लात मारने की कोशिश करता है लेकिन सुबाकी बैकफ्लिप मारता है और सुगीची की लात से बच जाता है। और सुगीची बोलता है यहाँ पे मेरी लात को हर कोई डॉज नहीं कर सकता। और ये बंदा जैसा मेरे को लगी रहा था ये कील वालों का बॉस था, ये लड़ रहा है इस टाइम पे निरियो और उरियो से। बट यहाँ पे सुबाकी के ग्रुप के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के ग्रेड कैप्टन आते हैं जो निरियो उरियो को बोलते हैं भाई इसको हम संभालते हैं, आप लोग जाओ सुबाकी की हेल्प करो। इससे पहले निरियो और उरियो सुबाकी की हेल्प करने जाए यहाँ पे दो बंदे नए और आ चुके हैं। सामने वाला ओपोनेंट बोलता है ओहो तो तुम दोनों सेम जैसी शक्ल दिखने वाले ट्विन्स हो। और उसके साइड वाला बंदा बोलता है क्या फायदा यार, इनके स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर से भिड़ने तो सुगीची चला गया। इस बंदे का नाम है नियो। नियो बोलता है यार ये बच्चे तो मेरे को बहुत ज्यादा अजीब से लग रहे हैं। बट शिमाडा यहाँ पे नियो को बोलता है भाई तू हर टाइम बस कंप्लेन ही करता रहा कर। निरियो उरियो बोलते हैं वैसे तो ये लोग पार्ट नहीं है नोरोशी का लेकिन फिर भी ये बंदे टफ लग रहे हैं। और हमें यहाँ पे सब लोगों के मन की थिंकिंग बताई जा रही है, ये सब लोग यही सोच रहे हैं कि वैसे तो हमारा कोई भी एक तगड़ा फाइटर नोरोशी वाले बंदों को हरा सकता है लेकिन सामने वालों के नंबर बहुत ज्यादा हैं। बट हमें किसी तरीके से इनके फोर्स को तोड़ना पड़ेगा, किसी तरीके से तो तोड़ना ही पड़ेगा। जिसके बाद साकुरा और क्योतारो दोनों नोरोशी वाले बंदे की तरफ भागते हुए जा रहे हैं। तो तारो पहले दो पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन नोरोशी वाला बंदा दोनों के दोनों डॉच कर देता है। नोरोशी वाला बंदा कहता है यार तुम लोग सीरियस भी हो कहीं से। वो बोलता है मैंने सोचा था तुम दोनों के दोनों मिलकर ढंग से अटैक करोगे मेरे ऊपर। नोरोशी वाला बंदा यहाँ पे बोलता है यार ये लोग तो कुछ अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कोई और बंदा करता है जो यहाँ पे नहीं है। इन दोनों का कंसंट्रेशन सिर्फ इतना सा है कि भाई इन लोगों को मेरे को सिर्फ नीचे गिराना है बस। अब वो चीज चाहे किसी भी हालत में हो, चाहे ये दोनों एक दूसरे को क्यों ना मार ले लेकिन सिर्फ इनको मेरे को गिराना है बस। और अपनी स्पीड दिखाने के चक्कर में इन लोगों ने टीम वर्क को खो दिया। नोरोशी वाला बंदा बोलता है ये दोनों ही बुद्धू हैं। वहाँ ब्रिज पे फाइट कंटिन्यू है और मित्सुकी भी यहाँ पे बंदों को पेल रहा है। बट यहाँ पे मित्सुकी का भी कंसंट्रेशन थोड़ा सा बिगड़ रहा है। मित्सुकी भी यही सोच रहा है जब से इस ब्रिज पे यहाँ पे ये दो बंदे आए जब से पूरा बैटल का एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है। सिर्फ इन दो बंदों के आने के बाद और ज्यादा बंदे आए जा रहे हैं। ताईगा भी भाई कितने ही बंदों से भिड़ेगा ना एक बारी में और सुओ भी फाइट में कूद चुका है। मित्सुकी बोलता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इतने में मित्सुकी के ऊपर एक बंदा घूसा मारने आता है बट वो घूसा मारने से पहले ही गिर गया और इस बंदे को गिराया नीरे ने। नीरे यहाँ पे आता है और वो बोलता है मित्सुकी भाई तू ठीक है ना। और नीरे यहाँ पे बोलता है भाई सुओ की जगह मैं लड़ूंगा फाइट। हमें यहाँ पे नीरे का सीन दिखाया जाता है जो यही सोच रहा है भाई साकुरा अलग फाइट में बिजी है, सुओ अलग फाइट में बिजी है। और नीरे भी यहाँ पे यही
यही सोच रहा है भाई ये लोग नोरोशी वाले ही हैं। नीरे यहाँ पे बोलता है हमारे आगे के जो दो बंदे थे उनको सबसे ज्यादा फाइटर्स के साथ लड़ना था, लेकिन भाई वो लोग भी बिजी हैं। और अब जब भाई सुओ भी बिजी हो चुका है तो भाई सारे के सारे बंदे आगे चिपक रहे हैं मित्सुकी के ऊपर। और नीरे यहाँ पे यही सोच रहा है भाई अब तो मेरे को कुछ करना ही चाहिए। बट इतने में ही नीरे को साकुरा का फ्लैशबैक आता है जो उसको यही बोल रहा होता है कि भाई हम लोग ही सबको बचाने वाले हैं। और जिसके बाद नीरे बोलता है चल भाई अब मैं लेता हूँ सुओ की जगह। बट मित्सुकी बोलता है यार शायद से ये वाला प्लान ज्यादा काम ना कर पाए। मित्सुकी इसके आगे कुछ बोले उसके ऊपर दो बंदे एक साथ अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन जो बंदा पीछे होता है उसको नीरे उस बंदे को उसकी कमर से पकड़ता है और भाई घुमा के फेंक देता है जमीन के ऊपर। नीरे बोलता है मानता हूँ मैं भाई सुओ की तरह तो नहीं लड़ पाऊंगा, बट मित्सुकी भाई जितना मेरे से हो सकेगा मैं उतनी तेरी मदद करूंगा। मित्सुकी यहाँ पे बोलता है नीरे को भाई तेरे को चोट लग जाएगी दोबारा से पहले की तरह। बट नीरे यहाँ पे बोलता है भाई सबके लिए सेम सिनेरियो है, अगर तेरे को चोट लग सकती है तो मेरे को भी लग सकती है। मित्सुकी बोलता है चल ठीक है फिर भाई जितने भी बंदे यहाँ पे हम सबको एक एक करके पटकेंगे, तो चल अब काम पे लग जाते हैं। मित्सुकी बोलता है तूने तो उस बंदे को भाई अभी बीटल की तरह फेंक दिया। नीरे यहाँ पे बोलता है ओ हाँ ये मेरी बीटल थ्रो है। और सुओ इस चीज को सुन के काफी खुश हो रहा है। सुओ को ओपोनेंट यहाँ पे ये बोलता है भाई तू क्यों हंस रहा है, ऐसा क्या हो गया? सुओ बोलता है हाँ भाई मैं एक्साइटेड हूँ तेरे से फाइट करने के लिए, लेकिन नहीं यार मैं इस वजह से नहीं हंस रहा। सुओ बोलता है भाई मैं इसीलिए खुश हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा रिलीफ फील हो रहा है। सुओ का ओपोनेंट बोलता है भाई मैं ये चीज तो बोलना चाहूंगा तू बहुत ज्यादा पोलाइट है। बट सुओ यहाँ पे बोलता है क्योंकि यार आप नोरोशी के मेंबर हो तो एक टाइम को आप फ्यूरिन के स्टूडेंट भी होगे, तो आप मेरे सीनियर हुए तो इसीलिए मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ। सुओ का ओपोनेंट बोलता है अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ज्यादा ऑनर्ड फील कर रहा हूँ कि तेरे को लगा कि मैं नोरोशी का मेंबर हूँ, लेकिन नहीं। नोरोशी का मेंबर है वो बंदा जो तुम्हारे फाइटर से फाइट कर रहा है। वो जो नोरोशी वाला बंदा है जो साकुरा और से फाइट कर रहा है उसका नाम है शूजी। और शूजी का चेला यहाँ पे सुओ को बोलता है भाई मैंने उसको जब से फॉलो करना स्टार्ट किया जब उसने फ्यूरिन को छोड़ दिया था। और इस बंदे का नाम है काइटो। काइटो सुओ को बोलता है तेरे से मिलके अच्छा। बट काइटो इसके आगे कुछ बोलता सुओ देख के उसके मुंह पे लात मारता है। काइटो बोलता है तूने ये अटैक क्यों किया, मैं तो सिर्फ अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा था। बट काइटो मन मन में सोच रहा भाई अब से पहले तो मैंने इसके सारे अटैक्स को डॉज कर दिया था, तो इसका मतलब ये इस टाइम पे सीरियस हो रहा है। सुओ बोलता है इतना तो मैंने सोच ही लिया था क्योंकि तू नोरोशी जैसे बंदों जैसा लग ही नहीं रहा था। सुओ बोलता है बीच में इंटरप्ट करने के लिए माफी, लेकिन यार मैं थोड़ा जल्दी में हूँ क्योंकि मेरे को अपने डिसिपल्स जो नीरे है उसका ध्यान रखना है। सीन साकुरा और क्योतारो दोनों की तरफ आता है जो शूजी के दे के लात मारने जाते हैं, लेकिन वो दोनों को अपनी सिर्फ गर्दन हिला के डॉच कर देता है। जो शूजी है भाई वो अभी भी सिर्फ हंस रहा है। साकुरा यहाँ पे बोलता है हमारा कोई भी प्लान काम नहीं आ रहा क्योंकि वो हम दोनों को एक साथ ले पा रहा है भाई, भिड़ पा रहा है हमसे अकेला। साकुरा बोलता है अगर ऐसी फाइट चलती रही तो भाई बहुत देर लग जाएगी यहीं पे ही। और साकुरा को इतने में ही सुओ का फ्लैशबैक आता है जहाँ पे सुओ साकुरा को बोल रहा है भाई हम सारे के सारे तेरे को बहुत पसंद करते हैं। क्योतारो साकुरा को बोलता है भाई क्या है ये? साकुरा बोलता है तू जा और इस बंदे से लड़। क्योतारो बोलता है भाई नहीं तू जा मैं बैकअप देता हूँ। साकुरा बोलता है भाई सुन मैं तेरे लिए यहाँ पे फाइट नहीं कर रहा, मैं इन सब लोगों के लिए कर रहा हूँ क्योंकि इन सब लोगों पे ज्यादा बोझ आ रहा है। तो यहाँ पे साकुरा खुद बोलता है भाई क्योतारो फटाफट से जाओ और इस बंदे को पेल किया। शूजी बोलता है इससे बढ़िया टाइम हो ही नहीं सकता और अब ये मेरा फटने का टाइम है। शूजी यहाँ पे बोलता है जब मैं खाना खाता हूँ तब भी मैं ऐसे करता हूँ, पहले सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा स्वाद लेता हूँ फिर एंड में जाके मस्त तरीके से खाता हूँ और इस तरीके से खाना मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। सेम चीज मैं फाइट में भी अप्लाई करता हूँ। पहले मैं अपने ओपोनेंट के साथ थोड़ा टाइम पास करता हूँ, उसके बाद मेरा आता है फटने का टाइम और अब ये टाइम से बढ़िया कोई टाइम नहीं है। और साकुरा यहाँ पे मन मन में सोच रहा है अब समझ आया तो ये बंदा हमें अब तक हराना नहीं चाह रहा था, ये सिर्फ हमें अवॉइड कर रहा था। और साकुरा बोल रहा है अच्छा तो अब ये बंदा सीरियस होने वाला है। हम थोड़ा पास्ट में वापस जाते हैं जहाँ पे नीरे इन सबके लिए चाय और पीने के लिए ड्रिंक लाया था ट्रेनिंग के टाइम पे, अगर तुम लोगों को याद हो तो। नीरे वो ड्रिंक साकुरा को देता है और साकुरा बोलता है थैंक यू। ताइगा यहाँ पे साकुरा को बोलता है भाई तू 1-on-1 फाइट तो बहुत मस्त खेलता है। मित्सुकी बोलता है भाई तू हिरागी से क्या मस्त लड़ रहा था भाई। नीरे बोलता है हाँ यार लास्ट वाली फाइट तो तू बहुत तगड़ी लड़ रहा था। साकुरा बोलता है इसीलिए शायद से मैं एक राउंड भी नहीं जीत पाया। मित्सुकी बोलता है भाई हिरागी फ्यूरिन का 4 में से एक किंग है यार, फिर भी तू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइट कर रहा था। बट सुओ यहाँ पे बोलता है भाई जब टीम फाइट चल रही होती है तब साकुरा तू अच्छा नहीं लड़ता यार। और यहाँ पे हमें देखने मिलता है सबका गंदा सा रिएक्शन, जिसके बाद मित्सुकी और ताइगा बोलते हैं यार ऐसा मत करना, हम उसको चेयर अप कर रहे हैं तू डाउन कर रहा है। साकुरा बोलता है सुओ तू कहना क्या चाहता है? सुओ यहाँ पे ये बोलता है भाई साकुरा देख जब तू अकेला लड़ रहा होता है तू अपनी पूरी जान लगाता है क्योंकि तू पूरा का पूरा फोकस अपने ऊपर रखता है। और सुओ बोलता है मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तू फाइट कर रहा होता है तू पूरा का पूरा फोकस भाई साकुरा अपनी फीलिंग्स के ऊपर रखता है, जिसकी वजह से तेरे को ये नहीं पता लगता साइड वालों के साथ क्या हो रहा है। और सुओ बोलता है साकुरा भाई जब तू दूसरों के ऊपर कंसंट्रेशन करने जाता है, जब तू पिट जाता है मतलब एक तरह से तेरा ध्यान भटक जाता है। तो सुओ बोलता है भाई देख जो अब वाली आने वाली फाइट है वो भाई ग्रुप फाइट है। सुओ बोलता है मैंने अपनी स्ट्रेटेजी में तेरे को और क्योतारो को इसलिए आगे रखा क्योंकि भाई तुम लोग अपनी एबिलिटीज का सबसे तगड़ा एडवांटेज ले सकते हो वहाँ पे, बट अगर तू आगे रह के भी सिर्फ अपने आप पे ही कंसंट्रेट करेगा तो भाई फिर ग्रुप फाइट का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो सुओ यहाँ पे साकुरा को समझाता है भाई देखे ग्रुप फाइट के अंदर तेरे को अपने ऊपर भी कंसंट्रेट करना है, अपने दोस्तों के ऊपर भी कंसंट्रेट करना है, और अगर तू इस चीज को समझ जाएगा तो भाई तू बहुत तगड़ा फाइट करेगा। फिर हम जितने भी लोग वहाँ पे फाइट कर रहे हैं सबका एक ही गोल है, तो अगर हम एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे तो भाई हम लोगों
के लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। साकुरा को ठीक तरीके से समझ में नहीं आ रहा सुओ उसको बता क्या रहा है, और सुओ यहाँ पे साकुरा को बोलता है भाई तू चिंता मत कर, तू बहुत बढ़िया बंदा है, अगर तूने एक बात मन में बैठा ली तो तू वही करता है। प्रेजेंट में हम वापस आते हैं जहाँ पे साकुरा और क्योतारो दोनों एक साथ शूजी के ऊपर अटैक करने जाते हैं, लेकिन शूजी बहुत आसानी से डॉज कर देता है, जिसके बाद शूजी दे के पंच मारता है क्योतारो के। भाई क्योतारो को एक बारी को डॉज तो कर देता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्योतारो पर तब भी आया है। इतने में शूजी अपना दूसरा पंच साकुरा को मारने जाता है, लेकिन भाई साकुरा उसके पंच से बच जाता है। अब इतने में शूजी का भी ध्यान थोड़ा इधर उधर हुआ, क्योतारो पीछे से शूजी के पंच मारने आता है, लेकिन वो फिर भी डॉज कर देता है। शूजी वापस से पंच मारने की कोशिश करता है क्योतारो के ऊपर, लेकिन वो पंच से तो बच जाता है क्योतारो। बट इतने में साकुरा पीछे से आके शूजी का हाथ कंट्रोल में ले लेता है। साकुरा शूजी का दूसरा हाथ भी कंट्रोल में लेने के लिए उसकी कमर के ऊपर लटक जाता है, और इतने में साकुरा क्योतारो को तेज की आवाज मारता है भाई अब मार। और क्योतारो ने जो पंच मारा है शूजी के, भाई अब थोड़ा सा हमारे को बताया जा रहा है साकुरा के मन में क्या चल रहा है। साकुरा को ये चीज काफी अजीब लगी, लेकिन उसने अब तक ये नोटिस नहीं किया कि भाई क्योतारो की टांगे और हाथ बहुत ज्यादा लंबे हैं। और साकुरा बोल रहा है इसी वजह से शायद से जब क्योतारो बड़ा पंच मारता है भाई वो बहुत ज्यादा तगड़ी पावर का होता है। बट यहाँ पे दिक्कत ये पड़ रही है भाई, जब भी क्योतारो पूरी जान से पंच मारता है वो अपनी डायरेक्शन को नहीं बदल पाता, वो एक ही लाइन में पंच मार पाता है, और इसीलिए ही हर बार शूजी शायद से उसके पंच से बच पा रहा है। ये सब साकुरा अपने मन में सोच रहा है। साकुरा अपने मन में सोचता है अब तक वो सारी चीजों को ऐसे देख रहा था जैसे हम सारे के सारे रोबोट हैं, बट अब साकुरा को ऐसा फील हो रहा है जैसे वो एक चेस की गेम है, और जैसे वो अपनी गीटी को आगे पीछे कर रहा है वैसे ही वो अपने आप को भी आगे पीछे कर पा रहा है। और साकुरा वापस से वही वाली चीजें याद करता है कि भाई उसने क्योतारो को क्या बोला, तू जाके भिड़, मैं पीछे से तेरे को बैकअप देता हूँ। साकुरा यहाँ पे ये बोल रहा है भाई अब मैं लोगों को भी एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ बहुत आसानी से। साकुरा बोलता है अब तक भाई वो सिर्फ ये सोचता था कि जब वो खुद लड़ेगा अपने ओपोनेंट्स को हराएगा तभी वो लोगों को प्रूव कर पाएगा कि वो एग्जिस्ट करता है। बट साकुरा मन मन में सोचता है अपने दोस्तों को याद करके कि भाई अगर वो इन सब चीजों को आगे जाने देगा, मतलब साकुरा अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में एक तलवार को फेंकता है। इस तलवार को फेंकने का मतलब ये है कि भाई साकुरा जो अपने ऊपर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहता है वो उस चीज को फेंक रहा है, और अब वो चाहता है अपने दोस्तों पर बिलीव करना। और जैसे ही साकुरा उस तलवार को फेंकता है वो अपने सामने बहुत सारे फाइटिंग के वेपन्स देखता है, और उसको सारे हथियारों के अंदर अपने कोई ना कोई दोस्त दिख रहे हैं। साकुरा बोलता है क्योतारो की दिक्कत यही तो है ना कि वो पंच मारता है बट वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पा रहा। तो साकुरा मन मन में सोचता है यार अगर मैं टारगेट को ही पकड़ लूं तो। और इसी सब प्लान के बाद क्योतारो ने बहुत तेज की पंच मारा था शूजी के। क्योतारो यहाँ पे हैरान है और साकुरा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश है। लेकिन हमारे सामने आता है नीरे का। भाई नीरे हर बंदे को उठा के ऐसे फेंक रहा है मान लो जैसे भाई वो खेल रहा हो उनके साथ, और अब तो नीरे हवा में कूद कूद के बंदों की लाते भी मार रहा है। नीरे वो बंदा जो हमेशा पीछे रहता था वो हर बंदे को बचा रहा है। मित्सुकी बोलता है भाई तू थका तो नहीं? नीरे बोलता है नहीं नहीं ठीक हूँ। और नीरे अपने मन मन में यही सोच रहा है भाई मैं एक ऐसा बंदा था जो अपने आप से हेट करता था, मैं लोगों को नहीं बचा पा रहा। और नीरे मन मन में सोच रहा है मैं एक ऐसा बंदा था जो खुद पिटता था, भाई मैं खुद को भी नहीं बचा पाता था यार। और इसी वजह से नीरे बोल रहा है मैं हमेशा सबके पीछे रहता था बट फिर भी मेरे सारे दोस्त मेरे साथ रहना चाहते हैं और वो अपनी स्ट्रेंथ मुझे उधार में भी दे रहे हैं, उन लोगों को फिर भी मुझ पे विश्वास है। तो नीरे बोलता भाई थोड़ी एक्सपेक्टेशन तो मेरे को भी उनकी पूरी करनी चाहिए फिर। और नीरे यहाँ पे बोलता भाई जब तक सुओ फ्री नहीं हो जाता जब तक तो मेरे को यहाँ पे रहना ही पड़ेगा। नीरे प्रॉपर तरीके से खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन सामने से एक बंदा आके उसके पंच देता है और वो बहुत दूर तक गिरता हुआ जाता है। मित्सुकी उस बंदे के पीछे आता है और वो नीरे से पूछता है नीरे तू ठीक तो है ना? और तुम्हें पता है जिस बंदे ने नीरे के घूसा मार के उसे गिरा दिया, नीरे उसके पीछे खड़ा है, उसके मुंह में से खून निकल रहा है लेकिन वो उसको घूसा मारने के लिए खड़ा है। भाई नीरे उस बंदे के पीछे से दे के मुक्का मारता है बट नीरे को ओपोनेंट बोल रहा है भाई ऐसा लगा मेरे पे एक मक्खी आके टकरा गई। वो बंदा अब दोबारा से नीरे के घूसा मारने जा रहा है बट पीछे से मित्सुकी आता है और वो बोलता है हाँ भाई मेरा मत्था भी बहुत घूम रहा है, और मित्सुकी ओपोनेंट की टांग में टांग फंसा के उसके पीछे खींच के गेर देता है। नीरे बोलता है आई एम सॉरी भाई मेरे से गलती हो गई यार। मित्सुकी भाई तेरे को फिर से आना पड़ा मेरे को बचाने के लिए। मित्सुकी बोलता है इतनी आसानी से भी मैं नहीं हारने वाला भाई। इतने में सीन वापस आता है सुओ वाली फाइट की तरफ जहाँ पे सुओ अपना हाथ मारने की कोशिश करता है लेकिन वो बंदा फ्रंट फ्लिप मार के भाई सुओ के लात मारने जाता है। सुओ भी उसको अपनी गर्दन हटा के डॉज कर देता है। ओपोनेंट सुओ के सर पे पंच मारने जाता है, वो ओपोनेंट खुश होने लगता है कि भाई ये पंच तो लग गया बट नहीं भाई सुओ ने इस पंच को भी अपने दोनों हाथों को लगा के रोक दिया। सुओ का ओपोनेंट बैक फ्लिप मार के पीछे जाने लगता है लेकिन सुओ भी भाग के जाके उसके हाथ से हाथ पकड़ लेता है और ऐसा लगता है भाई जैसे ये लोग कुश्ती लड़ रहे हैं। ओपोनेंट बोलता है भाई तेरे को इतना मजा आ रहा है तो तू हर बात पे हंसे जा रहा है। ऊपर से वो बंदा बोलता है भाई तू ज्यादा स्ट्रांग भी है और स्मार्ट भी है। ओपोनेंट बार बार सुओ को बोल रहा है भाई तू और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं, और ओपोनेंट ये भी बोलता है भाई तेरे को समझ में आ रहा होगा मैं किस फन की बात कर रहा हूँ। और आई गेस तुम लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि भाई ये 20 मिनट की वीडियो है तो ये यहाँ पे खत्म हो जानी चाहिए। अब फाइनली एट लास्ट ये मेरी 100th वीडियो है और आगे की फाइट में जो भी होने वाला है अगर तुम इस चीज को जानने में इंटरेस्टेड हो फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।